मैं बचपन से इंग्लिश पढ़ता आ रहा हूँ लेकिन आज भी मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, मैं क्या करूँ? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद आसिफ। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ कॉमन टॉपिक। वो कॉमन टॉपिक ये है, वो जो कॉमन टॉपिक है उसकी जो मेन हेडलाइन है, वो मेन हेडलाइन ये है, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश बट वर्ड्स डू नॉट कम टू माय माइंड। मैं इंग्लिश बोलना तो चाहता हूँ लेकिन इंग्लिश के जो अल्फाज हैं वो मेरे माइंड में नहीं आते या निकल जाते हैं। क्यों? देखें, अब हम बचपन से क्योंकि पढ़ते हैं, हमारी 12 ईयर एजुकेशन होती है, किसी की 14 होती है, 16 होती है, हर पे डिपेंड करता है। लेकिन इतना टाइम पढ़ने के बाद, यानी कि 10 से 16 साल पढ़ने के बाद भी हमें इंग्लिश बोलना नहीं आती, लेकिन हम उसको समझ लेते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? तो आज इस इशू को हम डिस्कस करेंगे। इस इशू को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। वो बैकग्राउंड क्या है? इस बैकग्राउंड का पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जो भी मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, सबसे पहले तो वो मेरे माइंड से निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? अच्छा, अब क्योंकि जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा था तो मेरे माइंड से वो बात निकल गई, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का भी सामना करना पड़ा। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने आपके साथ एक वीडियो अभी ये वाली बनानी थी जो कि अभी आप लोग देख रहे हो, तो मैंने काफ़ी सारी सर्च की, उसके बाद मैंने अपनी डायरी वगैरह पे वो अल्फाज लिखे। अब हर बात पे बंदा डायरी तो नहीं उठा के देख सकता। मैंने उस टॉपिक को प्रिपेयर किया कि मैं कैसे आपकी गाइड कर सकता हूँ, मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बट जैसे मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ तो वो जो अल्फाज हैं, वो जो टर्म्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर की थी, वो एक माइंड से स्लिप हो जाती हैं, निकल जाती हैं। अच्छा, अब उसी बात पे अगर हम बात करें कि आप लोगों को, क्योंकि माइंड में तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं तो आपकी वो जो टर्म्स हैं या वो इंग्लिश के अल्फाज हैं वो आपके माइंड से कैसे निकल जाते हैं, आज हम उस चीज़ को कवर करेंगे। जैसे वो अल्फाज हम मेरे माइंड से निकले या आपके माइंड से वो अल्फाज निकले तो हमें क्या हो जाता है, फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। फिर हम जो पहले बोल चुके हैं या आगे अभी बोलने वाले होते हैं तो वो सारी क्या हो जाती हैं, सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं काइंड ऑफ। तो हम फिर उस चीज़ को प्रॉपर किसी बंदे को गाइड नहीं कर सकते कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी नहीं। तो वो सारी क्या हो जाता है, सारा मिसअप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मतलब कि सब ख़त्म, बस सब ख़त्म हो जाता है उसके बाद। तो इस मसले को, इस इशू को सॉल्व करने के लिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। वो ये है, हमारे माइंड से तो चीज़ें ये निकल गई, लेकिन गोरा जो है वो तो फर इंग्लिश बोलता है, वो फर अंग्रेज़ी बोलता है। कैसे? अगर आपका कंपैरिजन मैं किसी गोरे से करता हूँ तो वो हम उससे बेहतर हैं कैसे? आप उससे बेहतर हो गोरे से कैसे? देखें, अगर आप पख्तून हैं, सराइकी हैं, बलोच हैं, तो अपनी अपनी लैंग्वेज आप बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, राइट? अच्छा, सबसे पहले तो हमें लैंग्वेज सीखी, उसके बाद फिर हम उर्दू में शिफ्ट हुए, फिर हम उर्दू सीखी क्योंकि हमारी नेशनल लैंग्वेज है, राइट? तो वो सीखने के बाद फिर हम इंग्लिश में गए, इंग्लिश को याद किए, रट्टे मारे, जो भी किया, इन सेंस के किसमें हम लिखना है, इंग्लिश में ऐसे लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, और इंग्लिश में क्योंकि बायो केमिस्ट्री वगैरह साइंसेस पढ़ते हैं तो वो भी हम इंग्लिश में ही लिखते हैं। अच्छा, इट्स अ पार्ट। उसके बाद क्या होता है, तो हमें अब गोरा हमसे बेहतर क्यों नहीं है? वो इसलिए बेहतर नहीं है क्योंकि हमने 3-4 लैंग्वेज ऑलरेडी जान चुके होते हैं। गोरा क्या करता है, वो एक ही लैंग्वेज जानता है, वो है इंग्लिश। वो घर में भी उसके वो इंग्लिश बोलता है और पढ़ने में भी उसकी इंग्लिश होती है, वो हर वक्त इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो वो इंग्लिश में ही घूम रहता है। लेकिन हम तो 3-4 लैंग्वेज में जो है वो अपना फिर रहे होते हैं। तो इसी तरह अपने आप को सबसे पहले तो डिग्रेड ना किया करें कि हमें इंग्लिश बोलना नहीं आती तो मैं क्या करता हूँ, अपने आप को डिग्रेड फील करता हूँ। डेफिनेटली लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर गोरों को आती है तो वो भाई उनकी लैंग्वेज है ये, हमें 3-4 लैंग्वेज तो और आ जाती हैं, राइट? तो अब हम इस इशू को, इस लैंग्वेज को किस तरह से कवर कर सकते हैं? वो इसको ऐसे कवर कर सकते हैं, एक अरबिक बंदा जो है, अरबिक बंदा मीन के जो पाकिस्तानी लोग हैं, अब के जानने वाले बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो कि बिल्कुल उनकी तालीम से कोई वास्ता नहीं है, वो उनके लिए तालीम जो है एक किस्म का मोहब्बत ही नहीं करते, यानी कि तालीम उनसे बहुत दूर है। लेकिन फिर भी वो जब सऊदीया में जाते हैं उनको अरबिक बहुत अच्छे से आती है। जैसे कि वो भी बोलते हैं, एक वो अल्फाज एक बोलते हैं, कैफ़ हालू का या हबीबी। तो देखें, अब कैफ़ हालू का या हबीबी मुझे भी याद हो गया, क्यों? मेरे वालिद साहब मेरे साथ मतलब कभी कन्वर्सेशन करते थे। बट तो इसी तरह आपके जो वो रिलेटिव हैं, ये तो मुझे अल्फाज जो आता है मैं वो आपको बता रहा हूँ, तो वो बहुत सारी अरबिक जानते हैं। अरबिक में वहाँ पे वो उनको जो अरबिक लोग होते हैं उनके साथ बातचीत करते हैं, बातें करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो उनको ये लैंग्वेज क्यों आती है? उनको लैंग्वेज ये इसलिए आती है क्योंकि उनको एक इन्वायरमेंट मिला। क्या मिला? एक
इन्वायरमेंट मिला, एक माहौल मिला जहाँ पे वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते थे, या एक अरबिक बोलना स्टार्ट कर सकते थे, या अरबिक बोल सकते थे। उनको एक माहौल मिला, एक इन्वायरमेंट मिला, बट हमें वो एक इन्वायरमेंट नहीं मिलता जिसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो उस एनवायरनमेंट को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? उस एनवायरनमेंट को बनाने के लिए हमें 2-3 स्टेप मैं आपको बताता हूँ, उसको आप अप्लाई करें अपने ऊपर तो आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगी। वो क्या है? वो ये है, सबसे पहले आप अपने जो आपका ये जो माइंड है ना, ऊपर वाला माइंड, ठीक है, इसमें क्या करें? सोचना शुरू करें इंग्लिश में। जैसे ही आप एक सोच को एक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दोगे ना, एक सोच को, यानी कि आप डेफिनेटली आप हर वक्त घर के बारे में सोचते रहते हैं। अगर जवान है तो पता नहीं बहुत सारे ख्यालात आते हैं हमारे माइंड में, इस तरह बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं हमारे माइंड में, लेकिन आप उन चीज़ों को, उन बातों को क्या करें? इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो जो जिस तरह एक सोच होती है ना, सोच कि यार मैं तो सोच रहा हूँ, लेकिन मैं सोचता तो हूँ, लेकिन जब आप चल रहे होते हैं तो फिर अपने आप से बातें करते हैं। जब अपने आप से बातें करते हैं तो डेफिनेटली फिर वही बातें जो आप सोच की बातें थी, वही आप क्या करोगे? एक इंग्लिश लैंग्वेज में बोलना स्टार्ट कर दोगे, इंग्लिश में अब बोलना स्टार्ट कर दोगे। कोई आप बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पे उसकी वीडियो भी मैं जल्दी बना दूँगा। वहाँ पे आप जाके ट्रायल बेसिस पे सीख सकते हैं, उनके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। एआई टूल्स के ज़रिए जो है आप सीख सकते हैं कि गूगल पे लिखें जाके एआई टूल्स कन्वर्सेशन, या रोबोट के साथ मतलब कि आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं इंग्लिश में। अगर वो भी नहीं आपको आता या कोई मसला होता है, इसी तरह आपकी तरह बहुत सारे और भी लोग होंगे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाह रहे होंगे। आप उनको ढूंढें और अपने आप से एक जिस तरह कहते हैं ना, मिल मिला के आपस में इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें। वो भी इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेगा, आप भी इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे, वर्ड्स दोनों के पास होंगे, तो कन्वर्सेशन की क्या होगी? आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाएगी। आप भी बोलना स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी बोलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपकी जो ज़बान है इसके ऊपर आपकी आदत बन जाएगी उन अल्फाज को अदा करने की। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये आपने करनी है, वो ये है कि जब भी आप कोई रीडिंग करें तो रीडिंग क्या किया करें? लाउडली किया करें। लाउडली क्या होगा? इससे आपकी लिसनिंग भी इम्प्रूव होती है, और जो आपकी टंग होती है, ज़बान होती है, वो भी उस चीज़ की आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है? आदी हो जाती है उस अल्फाज को अदा करने के लिए। उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है फिर वो भी आप लोगों से अदा हो रहा होता है। तो इस तरह से ये जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई हैं, इनको करके आप लोग बेहतर जो है लैंग्वेज कर सकते हैं, या इस लैंग्वेज को मज़ीद बेटर बना सकते हैं। अगर कोई आपको कोई सजेशन है या आपने इस वीडियो से कुछ लर्न किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास